नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे खतरनाक रोग सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब टीकाकरण सबसे प्रभावी हथियार माना जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक ये कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है और समय पर लगने वाला टीका इस संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षा देता है। भारत सरकार ने 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। देश भर में करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को ये टीका लगाया जाएगा। दरअसल एचपीवी महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण माना जाता है और देश में लंबे समय से सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। इसी खतरे को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 28 फरवरी से एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पात्र बालिकाओं को ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र के साथ मिलकर राज्य भर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किशोरियों को भविष्य में होने वाले इस घातक कैंसर से बचाना है। राज्य में करीब 8 लाख किशोरियों को यह टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। यह अभियान लगभग 90 दिनों तक चलेगा। टीके सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों सहित करीब 471 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों के माध्यम से भी अभियान चलाया जा रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर से आपको कैसे जीतना है, ये आपको जो है सर्वाइकल कैंसर वो ना हो और महिलाओं में होने वाला एक गंभीर है, लेकिन इसको कैसे हम बचा सकते हैं, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान 4,000 रुपए। चलिए, तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव है और 14 से 15 साल की बच्चियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। देखिए, इसे इस तरीके से भी समझा जाएगा कि ये गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से यानी सर्विक्स की कोशिकाओं में शुरू होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर के मामलों का मुख्य कारण जो है वो एचपीवी संक्रमण ही होता है, जो असुरक्षित शारीरिक संबंधों के माध्यम से फैलता है। तो एक छोटी सी उम्र से यदि इसे लगाया जाएगा तो बहुत हद तक आने वाले समय में इन गंभीर बीमारियों से उसका जो संक्रमण का खतरा है वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो ये कई सारे इसके ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे कुछ देर में स्वागत है उनका चर्चा में जुड़ने के लिए। साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर समीक्षा साहू, समीक्षा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर हैं खुशीलाल महाविद्यालय की डॉक्टर कामिनी सोनी, कामिनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि ब्रिज त्रिपाठी मैम अभी जुड़ी रही हैं, मैं समीक्षा जी आपसे करूंगी चर्चा की शुरुआत। मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है मुझे। हाँ मैम, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर क्या है, किस तरीके से होता है, एक मेंटल हेल्थ भी क्या होती है। पिछले कई सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो महिलाएं थी वो इससे सर्वाइव की हैं। तो अब जो ये वैक्सीनेशन आई है और इसको 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको एक मुफ्त में सरकार की तरफ से इसे लगाने का एक पूरा प्रयास, एक अभियान चलाया जा रहा है, कैसे देखती हैं, कितना महत्वपूर्ण इसको मानती हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है समाज के लिए, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है, वो एक यंग एज से ही उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, अगर फेमिनाइन हाइजीन बराबर नहीं है, अगर यूरिनेट करने के बाद हम वो एरिया को वॉश नहीं करते, ड्राई नहीं रखते, तो भी हमारे अंदर अलग-अलग प्रकार के इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत से टाइम पे इन सब बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है, शर्म जुड़ी हुई होती है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन नहीं होता है महिलाओं के अंदर, वो बताती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि जब कैंसर फैल चुका होता है, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाती हैं या घरवालों को बताती हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं ओपनली और बच्चों को हम एचपीवी वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे हम लोगों के अंदर एक एजुकेशन और एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि भई आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कैंसर किसी भी चीज़ का हो, जो उसके मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, वो उस आदमी को भी एक तरीके से तोड़ देते हैं। बहुत से लोग कैंसर के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में चले जाते हैं।
कैंसर होने के कारण पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल, इमोशनल प्रेशर होता है। बहुत सी घरों में जैसे महिलाओं की जल्दी डेथ हो जाती है, तो बच्चे बिना माँ के पल रहे होते हैं, पूरी फैमिली ब्रेक हो जाती है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हम जो प्रिवेंटेबल ये चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, मैम वापस आऊँगी। कामिनी जी, क्योंकि आप खुशीलाल महाविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर भी हैं। मैम देखिए, ये एक ऐसा आज सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ महिलाओं से ही डिपेंड करता है और उन्हीं के लिए है। कैसे इस अभियान को देखती हैं? सर्वाइकल कैंसर की जंग से यदि लड़ना है और ये जो अभियान मुफ़्त वैक्सीनेशन का सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसे कितना सफल मानती हैं और कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस विषय में मुझे कहना है कि बहुत ही अच्छा कदम है ये। जैसे कि महिलाओं में जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, पेल्विक इन्फेक्शन होना, नीचे के एरिया में इन्फेक्शन होना, इसके पीछे ये कि जैसे कि यंग गर्ल्स की हम बात करें, वहाँ से शुरू करते हैं कि जो पीरियड में जो पैड्स हैं इसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता। एक ही पैड, बच्चे बिजी हैं तो सारा दिन वही रहे, वो भी बाद में इन्फेक्शन करता है। वेजाइना से बदबूदार डिस्चार्ज का आ जाना, और उसी कारण बाद में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होता है तो तरह तरह की और भी बीमारियाँ, सफ़ेद पानी की शिकायत, वाइट डिस्चार्ज, वेजिनाइटिस, ये सारी समस्याएं होती हैं। यही सारी समस्याएं जब लंबे समय तक रहती हैं तो जाके और इन्फेक्शन ऊपर की ओर स्प्रेड होता है, जिससे सर्विक्स और यूट्रस भी प्रभावित होते हैं, और उसके बाद में पीसीओडी और अन्य तरह की समस्याएं होती है, और जो कि बहुत ज़्यादा, और यंग एज में ही लड़कियां बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और संकोच आना, किसी से डिस्कस नहीं करना, तो ये, और लोकल हाइजीन को बिल्कुल भी ध्यान ना रखना, तो इन सारी बातों के कारण ही यही सारी समस्याएं बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए सर्वाइकल कैंसर की ओर जाती हैं। तो इसमें इसका बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि हमारी यंग गर्ल्स में जो कि बहुत हेजिटेट कर, जैसा मैंने बताया, तो उसमें और लोकल हाइजीन को हम मेंटेन करेंगे। वहाँ पे वेजाइनल वॉश आते हैं बहुत सारे, आयुर्वेद में तरह के बहुत सारे काढ़े मिलते हैं, त्रिफला का काढ़ा, पंचवलकल का काढ़ा, एक काढ़ा मिलता है जिसमें बहुत सारी छालों का काढ़ा मिलता है, उसके द्वारा रेगुलर वेजाइनल वॉश, दिन में एक बार भी अगर आप यूज़ करते हैं, स्फटिक फिटकरी का पानी जो होता है उससे भी वेजाइनल वॉश करना, तो इन सारे को यूज़ करने से, नीम का काढ़ा, तीनों को मिला के हमारे यहाँ यूज़ करते हैं कि जितनी बार लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो वेजाइना को वॉश करें। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता भी है तो वो इन्फेक्शन टाइमली क्लीन हो जाता है। बहुत बिजी रहते हो, दिन में एक बार सोते समय जब आप जाते हैं सारा काम निपटा के, तो उस वक्त कम से कम वंस इन अ डे करेंगे, तो जितना भी आपका इन्फेक्शन, आपने अलग अलग तरह के टॉयलेट यूज़ करना, दिस इज़ वेरी कॉमन इशू कि हम कहीं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कभी हम घूमने जाते हैं तो डिफरेंट टॉयलेट्स, कुछ गंदे होते हैं, कुछ साफ़ होते हैं, तो उनके थ्रू भी हमको फीमेल्स में और फीमेल में इन्फेक्शन होना एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत प्रोन होता है बिकॉज ऑफ उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसमें जो हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो हमारा ये वैक्सीन इसको लगाए, तो ये बहुत ही अच्छा है कि इसे प्रिवेंशन पे काम कर, जैसे कि गर्ल्स में जो कैंसर्स की समस्या है वो सारी भविष्य में हम उनको बचा सकते हैं बहुत सारी परेशानियों से। और इसके द्वारा सबसे बड़ी चीज़ होगी, इतना इसको हाईलाइट किया जा रहा है जिससे कि जो अवेयरनेस पैदा होगी हमारी, जो जैसे कि बताया गया कि 14 साल के ऊपर की सारी 1.5 करोड़ लड़कियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो इस बारे में जो एकदम छुपा हुआ सब्जेक्ट था, जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस पर ध्यान दिया गया। ये बहुत ज़्यादा हम सब की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कि जिससे कि बहुत सारी लोगों की इससे लाइफ बचेगी और होने वाली बहुत सारी कैंसर से होने वाली डेथ को हम अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ एक मैसेज और भी है, जो महिलाएं 14 से 26 के अबव की हैं, उन महिलाओं को भी रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जैसे पैप वायरस करते हैं, जो स्क्रीनिंग करते हैं, पैप स्मीयर करवाते हैं, उसके द्वारा भी सर्विक्स की एक पतली सी लेयर को लेकर स्क्रीनिंग करते हैं कि उसमें कैंसर की कोई शुरुआत तो नहीं है, इरेगुलर ब्लीडिंग्स हो रही है। और इसके साथ भी जिसको भी कभी भी इरेगुलर ब्लीडिंग्स हो रही हैं, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में लोग और ज़्यादा सेफ साइड, इन सबको किसी ने कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया, तो उसको और लोग गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं, कई बार बहुत सारे लोग चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, लेकिन सही समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और उस चीज़ को समझना मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। बाकी वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से जो है इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है आजकल जो डॉक्टर्स हैं, यदि जो प्रॉपर वैक्सीनेशन छोटे से बच्चों से बड़े बच्चों तक वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है इस उम्र की लड़कियों के लिए डॉक्टर से भी जब आप वैक्सीनेट करवाएंगे या करवाने जाएंगे या बात करते हैं, आप समय समय पर लग रहे हैं, तो डॉक्टर भी आपको बिल्कुल बताती है कि ये किस चीज़ का वैक्सीनेशन है, क्यों ज़रूरी है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ ब्रिज त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है।
सभी को नमस्कार। आप सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ मैम, सर्वाइकल कैंसर को लेके जिस तरीके से सरकार जो है मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही है और सर्वाइकल कैंसर की जंग को जीतना और 14 साल की बच्चियों का जो एक पूरा क्राइटेरिया एक जो रखा गया है, कितना महत्वपूर्ण इसे मानती है, क्या आपकी राय है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें समाज की भी बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। और आपने कहा 14 साल की लड़कियों का जो टीकाकरण है, ये सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं है बल्कि महिला स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम है। जब सरकार लाखों लड़कियों को मुफ्त टीका उपलब्ध करवा रही है तो ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। समाज को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। लोगों में क्या है कि वैक्सीन को लेके भ्रम रहता है, डर रहता है। आपको ध्यान होगा जब कोविड वैक्सीन आया था तब भी यही हालत थी, जबकि ये HPV जो वैक्सीन है ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित और सुरक्षित है। जैसे अभी कामिनी मैडम हमारे साथ हैं, मैं कोई नहीं होती उसके बारे में कहने वाली, लेकिन जानकारी की कमी के कारण भ्रम पैदा होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे वर्षों से ये टीका दी जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम ही आए हैं सामने। और एक और चीज जो मैंने देखा सामाजिक तौर पे कि हम अपने बच्चियों को एक माँ होने के नाते जो प्राइवेट जिसको हाइजीन कहते हैं ना, वेजाइनल हाइजीन के बारे में नहीं समझाते कोई के। आज भी समाज इतना खुलने के बाद भी हम अपनी बिटियाओं से खुलकर बात नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप एक बार खुलकर अपने बच्चों से बात करेंगे तो आप हाइजीन के बारे में बात कर पाएंगे, जिससे अगर हाइजीन के लिए आप चलते हैं तो इस तरीके के कैंसर होने से आप निजात पा सकते हैं, आप दूर रह सकते हैं इन सब चीजों से। तो भी चाहिए कि अफवाह नहीं, डॉक्टर की सलाह ले, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करें और अपनी बच्चियों पे, मतलब ये कितना अच्छा, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी बड़ी है और ये कितनी अच्छी चीज है कि ये इस टीके को लगाने के लिए जो हम कहते हैं ना कि पैसा खर्च होता है, तो वो भी आज सरकार अपने ऊपर ले रही है और मुफ्त टीकाकरण कर रही है। तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने जैसे कहा समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो अभिभावक चाहते हैं कि अपनी बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक हो और स्कूलों और समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि और आने वाले दिनों में इस तरह के टीकाकरण को आगे लेके जा सके। और हमें ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि हर पात्र बालिका को समय पर टीका लगे। बिल्कुल ठीक है समीक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी इस पूरे विषय को समझने के लिए। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये तो हमने बात की। लेकिन एक बात और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये भी होती है कि जो सिम्टम्स है ना, क्या उसके बारे में बता पाएंगे? जो सिम्टम्स है, क्योंकि शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन किस तरह की चीज़ें हैं जब ये आइडेंटिफाई होने लगेगा तो शुरू से ही यदि इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप एटलीस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें, बात करें, तो उसके लिए काफ़ी। देखिए क्योंकि 14 साल की जो बालिकाएं हैं ये वैक्सीनेशन होगा उनका यहाँ से तो ठीक है, लेकिन जो लोग अब इस क्राइटेरिया से बाहर होंगे, क्योंकि बात ही सर्वाइकल कैंसर की चल रही है तो मुझे पूछना ज़रूरी लगा कि इस तरह की चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए क्या रहता है, जो HPV इन्फेक्शन जब हो जाता है तो ये काफी सालों तक आपकी बॉडी के अंदर डॉर्मेंट रहता है। ऐसा नहीं कि कल ही कांटेक्ट हुआ और आज को 2 दिन में ही सिम्टम्स आने लगेंगे। हमें जब केसेस मिलते हैं वो यूजुअली एक विमेन जब मतलब आप मान के चलिए कि 30s में जब आ जाती हैं या मतलब अर्ली 40s या लेट 30s में जब आ जाती है, तब जाके इनके सिम्टम्स आना सामने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उस एज तक आते आते आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, मेटाबॉलिक चेंजेस भी आने लगते हैं। तो हम जब पेशेंट से को देखते हैं, उन लोगों में सबसे कॉमन कंप्लेंट्स जो आती है वो आता है इरेगुलर ब्लीडिंग। मतलब अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है या अगर इन बिटवीन द मेंसेस अगर ब्लीडिंग हो रही है। कई बार बहुत से लोगों को क्या रहता है, सिंपल जब बच्चा पैदा करते हैं बहुत से लोग नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो यूट्रस बाहर आ जाता है, उसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। तो उन लोगों को बहुत सी गांव की जो औरतें होती हैं वो मतलब बच्चादानी अगर बाहर आ भी जाती तो उसका इलाज नहीं करवाते, वो छल्ला डलवा लेते हैं उस चीज के लिए। तो कई बार उन छल्लों पे भी, छल्लों के कारण से भी छाले पड़ जाते हैं बच्चेदानी के ऊपर। तो ये धीरे धीरे जो छाले हैं जो भर नहीं रहे हैं
और आपको खुजली होती जा रही है, कई बार दर्द होता है, कई बार दर्द भी नहीं होता, खून निकल रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सामने मतलब ये कुछ लक्षण होते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कई बार अगर बार-बार आपको कुछ वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइनिस्मस हो रहा है, पेन हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी और आपके अंदर से कई बार डिस्चार्जेस भी आ रहे हैं, तो इस तरीके के जो ये सिम्पटम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमें जब हिस्ट्री कर लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, तो हम कई बार ये पूरे के पूरे मतलब मतलब व्यक्ति की हिस्ट्री में हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है या जैसे मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि पीरियड्स के टाइम पे पैड्स नहीं चेंज करते हैं, दिनों कपड़ा रखते हैं, गंदे कपड़े के कारण भी कई बार बहुत से लोगों को ये चीज़ होती है। और बहुत सिंपल चीज़ है कि जो हम सब दिन में 2 से 3 बार बाथरूम जाते ही हैं, तो बट अगर आप अपने एरिया को अगर आगे से पीछे की तरफ उसको आप वॉश नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, ड्राई नहीं करते हो या आप अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं, सालों साल अगर आप सेम चीज़ यूज़ कर रहे हो, देखिए आपके अंडरगारमेंट्स को भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, ये नहीं कि वो 10-10, 2-2 साल पुराने हैं, साल के 1 साल के अंदर बदलना चाहिए, कॉटन के पहनना चाहिए, ब्रीदेबल पहनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी जो है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और हेल्थ कैसी है व्यक्ति की, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कैसा है, फैमिली हिस्ट्री है अगर आपके यहाँ पे कैंसर की, तो आपको तो और भी ज्यादा एक प्रिवेंशन के तौर पे एक एज के बाद पैप स्मीयर करा ही लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत से लोगों में सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं बट नहीं हो रहा होता है कैंसर। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, आपकी जेनेटिक्स हैं, आप अगर बहुत ज्यादा हाई शुगर डाइट लेते हैं, आपकी अगर अंदर ओबेसिटी है, आपकी एक्सरसाइजेज नहीं है, आपको अगर कुछ डिलीवरी के बाद पे कुछ तो पेरिनियल इंजरी हुई है और ये सब चीजें हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो ये मानना है कि जो एक लोगों के अंदर एक फैक्टर होता है, एक माइंडसेट होता है कि हमें तो हो नहीं सकता, ये हम तो इम्यून है इस चीज से, तो कुछ लोगों को होता है, तो वो ऐसा नहीं है। आपको जाके वो एक शर्म, वो एक हया को साइड रखना पड़ेगा। आपको जाके एक सिंपल पैप स्मेयर टेस्ट कराना चाहिए। आप एक महिला हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपके पार्टनर्स हैं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सर्वाइकल कैंसर जो फैलता है वो 6 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा फैल जाता है, तो वो आपके रेक्टम में चला जाता है, आपकी आंतों में चला जाता है, आपके यूट्रस में चला जाता है। तो वो जो सर्जरीज भी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ही दर्दनाक होती हैं, थेरेपीज भी होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल सब चीजें रहती है। तो आज आप एक शर्म और एक झिझक कर रहे हो, और कल जब आपको जाके अपनी पूरी बच्चादानी, पेशाब की थैली, रेक्टम ये सब निकलवाना पड़ेगा और पाउच में आपको वॉशरूम यूरिन करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तो उस पीड़ा से अपने आप को बचाइए, सही टाइम पे स्क्रीनिंग कराइए और सही टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाइए। बिल्कुल ठीक है मैम, क्योंकि समय की सीमा है। कामिनी जी, कुछ कहना चाहती हैं, कोई आपका भी हाँ। सुझाव? जी, मुझे ये कहना है कि जैसा कि हमने कहा कि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, तो इसके लिए हमको प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे हमारी यंग गर्ल्स हैं, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है इन लोग की, देर तक जागना, सोना, जंक फूड खाना। ये 14-15 की एज में अप टू 22 जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, उनको जंक फूड के प्रति बहुत ज़्यादा लस्ट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, उनके रूटीन पे कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ शामिल हो। और उनको हम जैसे कि बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, एक आंवला एक सिंपल सी चीज़ है जो हमारी रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो इसका अगर हम रेगुलर सेवन करें। गिलोय बहुत है जिसने हमारे कोविड में हमारी बहुत मदद की। हल्दी वाला दूध है, तो ये सारी चीज़ें मिले तो अगर इनिशियल स्टेज में थोड़ा कोई इन्फेक्शन होता है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन, तो उसको प्रिवेंट बहुत अच्छी तरह से करता है। तो और रूटीन अपना अच्छे से, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो ठंडियों में हम ठंडी चीज़ों से बचें, गर्मियों में हमारी जो ज़रूरत है दिन में हमको जो फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा पानी पिएं, ये सारी चीज़ों का हम अच्छी से दिनचर्या, ऋतुचर्या का हम अच्छी तरह से पालन करें। और हमारी इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा हम रिच प्रोटीन डाइट लें, कैल्शियम वाली डाइट, जिससे हमारी बोन स्ट्रांग रहे, हमारी मसल स्ट्रांग रहे, तो इससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिससे हमको जल्दी से कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रिवेंशन पे भी हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए कि जैसे हमने वेजाइनल वॉश, मैंने कहा, एक सिंपल एक त्रिफला से लेके कुछ नहीं, त्रिफला में आप डिटॉल को भी अगर पानी में रख के रात में दिन में कुछ बूंदे डाल के अगर वेजाइना को रेगुलर क्लीन करते हैं, नहाते वक्त अपनी वेजाइना, हाथ पर नहा सब स्नान करते हैं, लेकिन अगर वेजाइना को भी हम अच्छी तरह से रेगुलर क्लीन, जैसे कि हम हाथ पैरों को धोते हैं, तो वो भी अगर कोई इन्फेक्शन शुरुआती है तो वहाँ पर वो क्लीन होता रहेगा। तो त्रिफला, नीम की पत्तियों को काढ़ा जैसे उबाल के उसको सिर्फ बाथरूम में रख लें, जितनी एक दिन में एक बार ही सही, अगर वेजाइनल को क्लीन करते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है
वो सब ठीक हो जाएगा। फिटकरी का पानी अगर थोड़ा छोटा सा फिटकरी का एक पिंच पाउडर डाल के हम वजाइना को से वॉश करते हैं रेगुलर, वो भी बहुत अच्छा इन्फेक्शन को खत्म करता है। और सिंपल अशोका रिश्ते, सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो हमारे यूट्रस के हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, इनका अगर हम रेगुलर डॉक्टर के चिकित्सक से संपर्क करके इन सबको लेते रहे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए हम, और साथ ही साथ हमको जो हमने बोला महिलाओं का रेगुलर चेकअप कराते रहना, ये बहुत, अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है किसी भी कारणवश, अगर पीरियड्स के बीच में अगर कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग से इंटरकोर्स अगर थोड़ी सी पिंच ऑफ ब्लीडिंग भी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और चेकअप कराएं और अपने रेगुलर चेकअप करा दें। साल में एक बार अपना रेगुलर चेकअप होता है। जिस समय पे अगर कोई बीमारी पता चल जाती है तो उसको बचाव करना बहुत आसान होता है। सब बीमारियों का ट्रीटमेंट है, समय रहते ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंशन पे काम करना और समय रहते ठीक करना। आयुर्वेद में बताया गया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे। और हम हमारे, और स्वस्थ कैसे बना रहेगा, हमारी इम्यून सिस्टम पे हम काम करेंगे, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि कोई भी इन्फेक्शन आपको जल्दी प्रभावित ना कर सके। जिसकी इम्यूनिटी कम, उसको बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल जाएगा और वो कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैलेगी उसमें। अगर किसी को बहुत समय भी नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारी मैक्सिमम महिलाएं अपना ध्यान कम रखती, परिवार के लोगों का ध्यान ज़्यादा, जो हमारे हम सबकी एक जो साइकोलॉजी हम जैसा कि हम सब जानते हैं, तो ये जरूरी है कि हम हमारे हेल्थ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, हमारी इम्यूनिटी, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स सब स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे हमारे, और कुछ एक्सरसाइज रेगुलर रूप से सिंपल वॉक कर लें, योगा करें, प्राणायाम करें, हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को हम बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करें, जिससे हम होने वाली कोई भी बीमारी हो हमको बहुत तेजी से ना फैले, थोड़ा हमको समय मिल जाए ठीक करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने रखे हैं। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से वो सारी बातें उन लोगों तक पहुंचेंगी जो वैक्सीनेशन को लेकर घबराते हैं या उन्हें लगता है बहुत ज़रूरी नहीं है या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके आने वाले समय में, फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट देंगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से लेकर चलने की ज़रूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।